हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों से फिर से करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करूँगी। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हेवित्ज़र तोप प्रणाली में हुए हादसे की जांच प्रारंभ कर दी है। यहाँ अगर हम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की चर्चा करते हैं तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है तथा इसका जो मोटो है वह है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन नॉलेज। यह संस्था रक्षा मंत्रालय के अधीन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। वर्तमान में इसके चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी इब्राहिम संधि के विषय में। 15 सितंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में इजराइल, बहरीन और संयुक्त अरब ने व्हाइट हाउस में इब्राहिम संधि पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है। आइए अब हम बात करते हैं इब्राहिम संधि की। तो इस संधि के अनुसार इजराइल, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात अपने बीच शांति समझौते की नींव रखेंगे तथा यह सभी देश एक दूसरे के दूतावासों और राजदूतों के आदान प्रदान को स्वीकृति देंगे तथा यह सभी देश स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यटन और सुरक्षा जैसे विषयों में आपस में सहयोग करना प्रारंभ करेंगे। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगी टाइटन पे के विषय में। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा टाइटन कंपनी के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की गई है जिसका नाम टाइटन पे है। वास्तव में इस टाइटन पे के द्वारा उपभोक्ता बिना पिन डाले 2000 तक का भुगतान कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के विषय में। तो इसकी स्थापना जो है वो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। आइए अब हम चर्चा करते हैं टाइटन कंपनी के विषय में। टाइटन कंपनी की स्थापना 1984 में हुई थी। केकर्स देसाई ने इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में इसके चेयरमैन एन मुरुगनंदम हैं। इस कंपनी की प्रसिद्ध ब्रांड फास्ट ट्रैक और तनिष्क है। यह टाटा ग्रुप की कंपनी है। प्रारंभ में इसका नाम टाइटन वॉचेस लिमिटेड रहा है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी मेकॉन्ग अमेरिका साझेदारी के विषय में। अमेरिकी प्रशासन के द्वारा महत्वपूर्ण मेकॉन्ग अमेरिकी साझेदारी की घोषणा की गई है जो दक्षिण पूर्व एशिया में न सिर्फ चीन के प्रभाव को रोकेगा बल्कि इसमें शामिल देशों की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा। अब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि मेकॉन्ग क्या है। तो मेकॉन्ग एक नदी है जिसका उद्गम तिब्बत से होता है जो चीन, लाओस, कंबोडिया तथा वियतनाम से होते हुए दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है। मेकॉन्ग राष्ट्र में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम सम्मिलित है। अब मैं आप लोगों से बात करूंगी शेन वॉर्न के विषय में। प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी शेन वॉर्न को राजस्थान रॉयल्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आइए अब हम राजस्थान रॉयल्स की चर्चा करते हैं। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसने 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग में विजय हासिल की थी। उस समय राजस्थान रॉयल्स के कप्तान शेन वॉर्न रहे थे। इसके मालिक अमीशा हाथीरमानी और मनोज बडाले हैं। राजस्थान रॉयल्स की टीम को इंडियन प्रीमियर लीग की मनी बॉल टीम के रूप में भी जाना जाता है। अब मैं आप लोगों से हरसिमरत कौर के विषय में बात करूंगी। भारत के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 2 कृषि विधेयकों को किसान विरोधी बताते हुए विरोध स्वरूप अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
तथा भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम चर्चा करेंगे 74th डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के विषय में। एक वर्चुअल कार्यक्रम में भारत के विद्युत मंत्री श्री R.K. सिंह ने बिहार राज्य के लिए 74th डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बिहार को समर्पित किया है। इन प्रोजेक्ट्स में PCC सड़कों का निर्माण, छठ घाटों का निर्माण जैसे कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के विषय में। विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर द्वितीय उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को समग्र श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से आयुष्मान खुराना के विषय में बात करूंगी। भारत के प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपने अर्बन क्रूजर कॉम्पैक्ट SUV के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी कि आखिर में सभी के लिए शिक्षा है क्या। भारत के 5 मिलियन बिना पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय से आने वाले बच्चों को डिजिटल शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बायजू कंपनी ने एक सामाजिक पहल प्रारंभ की है, जिसका नाम सभी के लिए शिक्षा है। आइए अब हम बायजू की चर्चा करते हैं। बायजू एक स्टार्टअप के रूप में इसे स्थापित किया गया था तथा इसकी स्थापना बायजू रविंदरन ने 2011 में बेंगलुरु में की थी। इसका मुख्यालय भी बेंगलुरु में ही है तथा इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान हैं। 2019 में आयोजित नीलामी में इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी का स्पॉन्सरशिप राइट इसे ही प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे जो मैं आप लोगों से बात करूंगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूजीलैंड पहला देश है जिसने वित्तीय संस्थाओं को अपने जलवायु संबंधी जोखिमों से संबंधित घोषणा करने के लिए एक कानून पारित किया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी निजी जेट टर्मिनल के विषय में। भारत में पहला निजी जेट टर्मिनल का उद्घाटन उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में किया गया है, जहां से निजी जेट की उड़ान का संचालन किया जाएगा। इस टर्मिनल में 150 निजी जेट उड़ानों की क्षमता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी पोषण अभियान के विषय में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के बच्चों में कुपोषण को समाप्त करने के लिए कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को गाय देने का फैसला किया गया है तथा इसके लिए पोषण अभियान प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी आर्मड ड्युप्लांटिस के विषय में। स्वीडन के खिलाड़ी अमाड ड्युप्लांटिस ने पोल वॉल्ट खेल के आउटडोर इवेंट में 26 साल पुराने यूक्रेन के सजई बुबका के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उनके द्वारा 6.15 मीटर की छलांग लगाई गई है, जबकि पूर्व का रिकॉर्ड 6.14 मीटर का रहा है। भारत के इस्पात मंत्रालय के द्वारा एकीकृत इस्पात संयंत्रों के साथ साथ इस्पात समूहों के विकास के लिए एक पहल प्रारंभ किया गया है। इसका नाम पूर्वोदय पहल रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी द्विपक्षीय वार्ता के विषय में। भारत ने सैनिक उपकरणों के सह उत्पादन तथा सह विकास के अवसर के लिए अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता को मजबूत करने के उद्देश्य से एक बयान पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम जानते हैं कि यूजर चार्ज क्या है। भारतीय रेलवे के द्वारा घोषणा की गई है कि वह व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर यूजर चार्ज वसूल करेगा, जिससे रेलवे स्टेशन के पुनः विकास और आधुनिकीकरण के लिए पैसा एकत्रित किया जा सकेगा। वर्तमान में रेलवे के अध्यक्ष B.K. यादव हैं।
इसी के साथ आज के इस चर्चा को यहीं पे मैं विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दे रही हूँ। अपने नाम के साथ में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।